साइंस और टेक्नोलॉजी जमात नहूम सबक नंबर 1 हरकत के कवानीन। सवाल नंबर 1 है, दर्जे झेल जुतुल में पहले सुतून से दूसरे और तीसरे सुतून को तरतीब में जोड़ते हुए नई जुतुल तैयार कीजिए। यहाँ पर 4 सुतून दिए गए हैं। पहले में नंबर शुमार है, दूसरे में सुतून 1, तीसरे में सुतून 2 और चौथे में सुतून 3। सुतून 1 को जैसा है वैसा ही रखना है, सिर्फ सुतून 2 और सुतून 3 की जोड़ियां जो सही जोड़ियां हैं उनके जवाब में लिखना है। तो नंबर 1 है मनफी इसरा। सुतून 2 में इसकी जोड़ी है जिसमें की रफ्तार कम होती है। सुतून 3 में एक गाड़ी 10 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से जाते हुए 5 सेकंड बाद रुक जाती है। नंबर 2 है मस्बत इसरा। तो सुतून 2 में इसकी जोड़ी है जिसमें की रफ्तार बढ़ती है और सुतून 3 में इसकी जोड़ी है इब्तिदाई साकिन हालत से एक कार 10 सेकंड में 50 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार तय करती है। तीसरा है सिफर इसरा। सुतून 2 में इसकी जोड़ी है जिसमें की रफ्तार मुस्तकिल रहती है और सुतून 3 में सही जोड़ी है एक गाड़ी 25 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से मुतहर्रिक है। अगला सवाल है, दर्जे झेल में फर्क वाज़े कीजिए। फासला और हटाव। फासला नंबर 1, जब कोई एक जिस्म एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक हरकत करता है तो इसके जरिए तय करदा कुल हकीकी रास्ते की लंबाई को जिस्म का तय करदा फासला कहते हैं। नंबर 2, ये गैर सिमती मिकदार है। हटाव, हरकत करने वाले जिस्म का इब्तिदाई मुकाम से आखिरी मुकाम के दरमियान मुख्तसर तरीन फासला हटाव कहलाता है। नंबर 2, ये सिमती मिकदार है। यकसा रफ्तार और गैर यकसा रफ्तार। यकसा रफ्तार नंबर 1, अगर कोई जिस्म यकसा वक्फे में यकसा फासला तय करता हो तो इसकी रफ्तार को यकसा रफ्तार कहते हैं। नंबर 2, इस हालत में जिस्म की चाल मुस्तकिल रहती है। गैर यकसा रफ्तार नंबर 1, अगर कोई जिस्म मसावी मुद्दत से गैर मसावी फासला तय करता हो तो इसकी रफ्तार को गैर यकसा रफ्तार कहा जाता है। नंबर 2, इस हालत में जिस्म की चाल मुस्तकिल नहीं रहती। चाल और रफ्तार। चाल, इकाई वक्त में किसी जिस्म के जरिए तय करदा फासले को चाल कहते हैं। चाल गैर सिमती मिकदार है। रफ्तार, इकाई वक्त में किसी जिस्म के जरिए तय करदा फासले को चाल कहते हैं। रफ्तार सिमती मिकदार है। सवाल नंबर 3 है, दर्जे झेल जुदुल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर जुदुल दिया गया है। जुदुल में इब्तिदाई रफ्तार, इसरा और वक्का इन सब की कीमत दी गई है और आखिरी सुतून में उसका जाब्ता दिया गया है। जाब्ते में रखकर उसको हल करना है। जुदुल में जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर हमको उसको मुकम्मल करना है। तो पहले इसमें u है 2 और a है 4, t है 3। उसका जाब्ता है v बराबर u जमा at। तो u कितना है हमारा 2 और a कितना है हमारा 4 और t कितना है 3। 3 चौक 12 और 2 14। तो पहले खाने में जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर हम लिखेंगे 14। दूसरे खाने में जाब्ते को हल किया हुआ है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो u में हम क्या लिखेंगे 10। तीसरा खाना पूरा मुकम्मल है। चौथे में जाब्ते को हल करना है, उसकी v की कीमत निकालनी है, तो वहाँ पर लिखेंगे हम 69। पांचवें खाने में a की कीमत लिखनी है 8 और छठे खाने में t की कीमत लिखनी है 8 और सातवें खाने में u यानी इब्तिदाई रफ्तार की कीमत लिखनी है 4। इस तरह हमें ये जुदुल मुकम्मल करना है। इसे आप एक नोटबुक में हल कर सकते हैं। जाब्ते में कीमत रख के उसे हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, मुनासिब लफ्ज लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए और इनकी वजाहत कीजिए। जुमलों को मुकम्मल भी करना है और उसकी वजाहत भी देनी है। तो अलीफ है, किसी मुतहर्रिक जिस्म के इब्तिदाई और इख्तितामी नुकात के दरमियान कम से कम फासले को इस जिस्म का डैश कहते हैं। तो जवाब में है हटाव। इसकी वजाहत हम क्या देंगे? किसी मुतहर्रिक जिस्म के जरिए अमलन 2 नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को फासला कहते हैं, जबकि मुतहर्रिक जिस्म के आगाज से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासले को हटाव कहते हैं। यानी जब हम एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर पहुंचते हैं तो दरमियान का जो फासला होता है उसे क्या कहते हैं? फासला। लेकिन जो सबसे कम फासला होता है उसे हम हटाव कहते हैं। यह हमने पिछले वीडियो में जो हमने वीडियो बनाए हैं हरकत के कवानीन पे, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, उसे आप देख सकते हैं। वे है इब्ता यानी डैश इसरा होता है, तो जवाब में है मनफी। इसकी वजाहत देनी है। जब किसी जिस्म की रफ्तार में कमी वाक़ई होती है तब मनफी इसरा होता है। मनफी इसरा को ही क्या कहते हैं? अब्ता कहते हैं और यह मुखालिफ सिमत में होती है। जी में
जब कोई जिस्म यकसा दायरवी हरकत में होता है तब इसकी डैश हर एक नुक्ते पर तब्दील होती है। तो जवाब में लिखना है रफ्तार। इसकी वजाहत देंगे। जब मुस्तकिल चाल से दायरवी रास्ते पर मुतहरिक होता है तब रफ्तार में होने वाली तब्दीली सिर्फ हरकत की सिमत बदलने से होती है। इस तरह से हमें जुमले मुकम्मल भी करना है, वजाहत भी देनी है। अगर सिर्फ खाली जगह के लिए सवाल आता है तो 1 मार्क होगा। अगर ये वजाहत के साथ अगर सवाल आता है तो इसके लिए 2 मार्क होंगे। दाल है तसादुम होते वक्त डैश हमेशा दायमी रहता है। तो जवाब है कुल मियार हरकत। इसकी वजाहत है मियार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली कुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और मियार हरकत की तब्दीली कुव्वत के सिमत में होती है। रॉकेट का अमल न्यूटन के डैश कानून पर मुनसर है। तो जवाब में है तीसरे यानी तीसरा कानून। इसकी वजाहत है हर एक कुव्वत अमल के लिए मसावी असर का उसी वक्त होने वाला कुव्वत रद्द अमल मौजूद होता है और इनकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ होती है। साइंसी वजूहात लिखिए। नंबर 1, जमीन पर आजादाना गिरने वाले जिस्म में यकसा इसरा होता है। वजह नंबर 1, जब एक जिस्म आजादाना तौर पर जमीन पर गिरता है तो इस पर अमल करने वाली एक वाहद कुव्वते कशिश सकल होती है। नंबर 2, जमीन की सतह के करीब जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत अमली तौर पर यकसा रहती है, इसलिए जमीन पर आजादाना गिरने वाले जिस्म में यकसा इसरा होता है। सवाल नंबर 2, कुव्वते अमल और कुव्वते रद्द अमल के असरात मसावी और एक दूसरे के मुखालिफ सिमत होने के बावजूद एक दूसरे के असर को जायल नहीं करते। वजह नंबर 1, अमल और रद्द अमल कुव्वते मुख्तलिफ अज्जाम पर अमल करती है। नंबर 2, इनकी कदर मसावी और मुखालिफ होने के बावजूद एक दूसरे के असर को जायल नहीं करती है। यकसा रफ्तार की गेंदों में क्रिकेट की गेंद को रोकने से ज्यादा टेनिस की गेंद को रोकना आसान होता है। वजह नंबर 1, क्रिकेट की गेंद की कमियत टेनिस की गेंद की कमियत से ज्यादा होती है, इसलिए क्रिकेट की गेंद का मियार हरकत टेनिस की गेंद के मियार हरकत से ज्यादा होगा। नंबर 2, इसके अलावा टेनिस की गेंद के मुकाबले में क्रिकेट की गेंद ज्यादा सख्त होती है, इसलिए यकसा रफ्तार की गेंदों में क्रिकेट की गेंद को रोकने से ज्यादा टेनिस की गेंद को रोकना आसान होता है। सवाल नंबर 4, एक जिस्म जो साकिन है वह यकसा हरकत कर रहा है ऐसा माना जाता है। वजह नंबर 1, यकसा हरकत की हालत में एक जिस्म की चाल मुस्तकिल रहती है। नंबर 2, हालत सुकून में रहने वाले जिस्म की चाल हर वक्त मुस्तकिल रहती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि एक जिस्म जो साकिन है वह यकसा हरकत कर रहा है। अगला सवाल है अददी मिसालें हल कीजिए। नंबर 1, एक जिस्म पहले 3 सेकंड में 18 मीटर का फासला तय करता है और अगले 3 सेकंड में 22 मीटर का फासला तय करता है और आखिरी 3 सेकंड में 14 मीटर का फासला तय करता है। इसकी औसत चाल मालूम कीजिए। हल बराबर T1 T2 T3 बराबर 3, S1 बराबर 18 मीटर, S2 बराबर 22 मीटर, S3 बराबर 14 मीटर। औसत चाल मालूम करनी है। औसत चाल बराबर कुल तय करदा फासला बट्टे कुल दरकार वक्त। कुल तय करदा फासला क्या है? S1 जमा S2 जमा S3। कुल दरकार वक्त क्या है? T1 जमा T2 जमा T3। औसत चाल बराबर 18 जमा 22 जमा 4 बट्टे 3 जमा 3 जमा 3। औसत चाल बराबर 54 बट्टे 9। औसत चाल बराबर 6 मीटर फी सेकंड। 16 किलोग्राम का एक जिस्म 3 मीटर फी सेकंड की दूसरी कुव्वत असरा से मुत्तरिक है। इस पर अमल करने वाली कुव्वत मालूम कीजिए। इतनी ही कुव्वत 24 किलोग्राम कमियत के जिस्म पर अमल करे तो पैदा होने वाला असरा कितना होगा? हल दिया हुआ है m बराबर 16 kg, a बराबर 3 मीटर फी सेकंड की दूसरी कुव्वत F मालूम करना है। F बराबर ma, m कितना है? 16, a है 3। F बराबर 16 ज़रब 3, F बराबर 48 न्यूटन। अगर m बराबर 24 किलोग्राम हो तो a कितना? ज़ाब्ता वही लेंगे, F बराबर ma। F कितना है? 48, m कितना है? 24। 48 बराबर 24 ज़रब a, a बराबर 48 बट्टे 24, a बराबर 2 मीटर फी सेकंड की दूसरी कुव्वत।
सवाल नंबर 3, बंदूक की एक गोली की कमियां 10 ग्राम है जो 1.5 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से 90 ग्राम कमियां की मोटी लकड़ी के तख्ते में धंसती है। इब्तिदा में तख्ता साकिन है। जैसे ही गोली धंसती है वो दोनों मखसूस रफ्तार में मुतहरिक होते हैं। बंदूक की गोली के साथ लकड़ी का तख्ता जिस रफ्तार से मुतहरिक होता है वो रफ्तार मालूम कीजिए। हल दिया हुआ है M1 बराबर 10 ग्राम बराबर 10/1000 बराबर 0.01 किलोग्राम। यहाँ पर कमियत ग्राम में दी है, उसे हमने किलोग्राम में किए। V1 बराबर 1.5 मीटर फी सेकंड। M2 बराबर 90 ग्राम। 90 ग्राम को हम किलोग्राम में तब्दील करेंगे 0.09 किलोग्राम। V2 बराबर 0 मीटर फी सेकंड। V बराबर M1 बटे M1 प्लस M2। V बराबर 0.01 ज़रब 1.5 बटे 0.01 जमा 0.09। V बराबर 0.015 बटे 0.1 बराबर 0.15 मीटर फी सेकंड। एक शख्स इब्तिदा में 40 सेकंड में 100 मीटर तैरता है। बाद के 40 सेकंड में वो 80 मीटर फासला तय करता है और आखिर में 20 सेकंड में 45 मीटर फासला तय करता है, तब इसकी औसत चाल मालूम कीजिए। यहाँ पर 40 सेकंड यानी T1, 40 सेकंड T2 और तीसरा है 20 सेकंड यानी T3। 100 मीटर यानी S1, 80 मीटर यानी S2, 45 मीटर यानी S3। हल दिया हुआ है T1 T2 बराबर 40, T3 बराबर 20, S1 बराबर 100, S2 बराबर 80, S3 बराबर 45। औसत चाल बराबर 100 जमा 80 जमा 45 बटा 40 जमा 40 जमा 20। औसत चाल बराबर 225 बटा 100। औसत चाल बराबर 2.25 मीटर फी सेकंड।